Once again, welcome to Deepika's class. Today we will do a poem, The Last Bargain, from Honeycomb of 8th class. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. He tries twice again but doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing, whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why is it the best? जैसे लेसन का नाम दिखा रहा है, द लास्ट बार्गेन, ये एक पोएम है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। टैगोर मोस्टली ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में और उनके इमोशंस के बारे में लिखते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने एक बहुत सुंदर पोएम लिखी है। बार्गेन मतलब जहाँ हम मोल भाव करते हैं। ये एक ऐसे मोल भाव की कहानी है या व्याख्या की है जहाँ पर दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के लिए कुछ करने की एग्रीमेंट करते हैं और कोई काम ढूंढ रहा है, कोई काम की तलाश में वेट कर रहा है कि उसे कोई अपने काम करने को देगा कोई। लेकिन जो भी बार्गेन होते हैं वो सारे क्या हैं, वे वर्थलेस हैं, जिसका कोई मोल नहीं है। चाहे एक बार हो या दो बार हो, वो कभी भी जो इस बार्गेन से हमें पैसे मिलते हैं उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन लास्ट में यहाँ पर एक बार्गेन या एक मोल भाव तय होता है जिसको कर पोएट जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है, जैसे कि वो पहले कभी नहीं हुआ था। तो वो बार्गेन क्या है, वो मोल भाव क्या है, आज हम वो देखते हैं और वो सबसे अच्छा क्यों है, अब इस पोएम में हम देखते हैं। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone-paved road, sword in hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं सुबह सुबह आवाज़ लगा रहा हूँ, कम एंड हायर में, आओ मुझे काम दो, मुझे अपने अंडर में रख लो, मुझे हायर करो। तो साथ ही साथ मैं कहाँ चल रहा हूँ, स्टोन पेव्ड रोड में, पत्थर से जुड़े हुए सड़क पर मैं चल रहा हूँ। इतने में राजा की सवारी आती है, रथ आता है। उसने अपने हाथ में क्या ले रखा है, एक तलवार ले रखी है और उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैं तुम्हें अपने काम में रखता हूँ, तो मेरे ताकत के अंडर में मैं तुम्हें रखता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज डेथ। पर मैंने उसके पावर को कोई महत्व नहीं, उसकी ताकत को कोई महत्व नहीं दिया, या मेरे लिए उसके ताकत का कोई महत्व नहीं था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया और उसका रथ वहाँ से चला गया। किसका रथ चला गया, राजा का रथ चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. अब दोपहर में क्या हुआ, जब सारे घरों के दरवाजे बंद थे और मैं आड़ी तिरछी इस गलियों में घूम रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी आया जिसके पास बैग ऑफ गोल्ड था, जिसके पास सोने से भरी थैली थी। उसने मुझे आवाज़ दी और कहा कि मैं तुम्हें मेरे पैसे के दम पर क्या करता हूँ, हायर करता हूँ, अपना सेवक बनाता हूँ। और उसने अपने सारे कॉइन्स को एक एक करके गिना, पर मैंने उसे वापस मोड़ दिया। It was evening, the garden hedge was all flower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. अब क्या हुआ, शाम हो गई और सारे बगीचों के जो क्यारियाँ थी उसमें फ्लावर ही फ्लावर, फूल ही फूल खिले हुए थे। तो इतने में एक मेड नौकरानी बाहर आई। उसने कहा, मैं तुम्हें काम पर लेती हूँ एक मुस्कान के बदले में। तो तभी उसकी मुस्कान क्या होगी, धीरे धीरे फेल्ड होगी, कम होती गई और आंसुओं में बदल गई और वो वापस अकेली ही अंधेरे में गुम हो गई।
The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain struck in child's play made me a फ्री में। इतने में सन जो है, सूरज जो है रेत पे चमक रहा था और समुद्र जो है उसके उसकी लहरें जो है आड़ी तिरछी चल रही थी। तो वहाँ पर एक बच्चा किससे खेल रहा था? सीपियों से खेल रहा था। समुद्र के किनारे क्या पाए जाते हैं? सीपियाँ पाई जाती हैं। तो वो सीपियों से खेल रहा था और उसने अपना सर उठाया और लगा जैसे वो मुझे जानता है, और उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें अपने काम पर लेता हूँ, किसी भी चीज़ के बदले में नहीं। मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, तो मैं तुम्हें फिर भी अपने अंडर में लेता हूँ। और तब से वो बार्गन जो है मुझे स्टक कर गई, मुझे भाग गई और मैं उस बच्चे के साथ एक आज़ाद इंसान की तरह खेलने में लग गया। तो ये पोएम ये बताती है कि पैसा की ताकत या फिर किसी की मुस्कान आनी जानी चीज़ है, इससे ज़्यादा क्या है? हमें अपनी आज़ादी प्यारी है, हमारी मासूमियत प्यारी है। इसीलिए कवि को या पोएट को जो है बच्चे की फ्रीडम और उसके साथ उसके बच्चे का खेल उसे सबसे ज़्यादा क्या लगा? इम्पॉर्टेंट लगा या वर्दी लगा। दिस इज़ द gist of the last bargain. Thanks.